देखो जी, बात ऐसी ना, हम अपने मुद्दे को लेकर बैठे हैं, इसलिए राजनीतिक लोगों का अगर आना हुआ तो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। कोई स्पॉन्सर करने आता है तो उनको बोलती है पहले हमें पैसे दो, हम खिलाड़ियों को देंगे। तो उनका ये नहीं बनता है। कोई भी कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है तो उसका सीधा लिंक हमारे से होना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट साहब से। तब मेडल आता है तो देश का बच्चा हो जाता है। आज हरियाणा के बन गई है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं दिग्विजय सिंह और मेरे साथ मेरे सहयोगी ओहिनी और शुभम मौजूद है। और हम इस वक्त हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां देश के दिग्गज पहलवान धरने पर हैं। साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विंगेश फोगाट, महावीर फोगाट, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने देश को मेडल्स दिलाए हैं ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ में। और आज वो सारे के सारे रेसलर्स यहाँ मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। आरोप बड़े संगीन हैं, बड़े सनसनीखेज हैं और आरोपों के घेरे पे हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। गोंडा से बीजेपी के सांसद भी हैं, बाहुबली हैं और भारतीय कुश्ती संघ पर पिछले कई सालों से काबिज हैं। और उन पर विंगेश फोगाट समेत पहलवानों ने यौन शोषण तक के गंभीर आरोप लगाए हैं, परेशान करने के आरोप लगाए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि अगर यौन शोषण के आरोप सही साबित होते हैं तो वो फांसी पर चढ़ने को तैयार है। मगर दूसरी तरफ ये पहलवान कह रहे हैं कि अपना करियर ऐसे बेकार के आरोपों से के चलते करियर को खतरे में नहीं डाल सकते। इन सब के बीच भारतीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ से 72 घंटों के अंदर जवाब मांगा है। और साथ ही जो एक कैंप होने वाला था राष्ट्रीय महिला कुश्ती का, उसे रद्द कर दिया है फिलहाल इस पूरे मामले के निपटने तक। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ जुटने शुरू हो गए हैं। पुलिस का घेरा भी यहाँ पे कड़ा हो चुका है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमेशा खिलाड़ियों का साथ दिया है, हमेशा खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से एक विनती और करूँगा कि सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष विदेश भागने की फिराक में है। तो कृपया जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया, बेड़ा जो उठाया, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलूँगा। और अभी एक बार इन सब के बीच में पहुंची हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं कुछ भी होने से पहले एक खिलाड़ी हूँ। और दूसरी एक चीज, आज जो भी कुछ है, ये बबीता फोगाट जो नाम दिया हुआ है, ये मेरी कुश्ती नहीं दिया हुआ है और आप पूरे देशवासियों का दिया हुआ नाम है। और इसी की वजह से मैं चाहती थी कि आप लोग, मेरे जितने भी यहाँ पे बहन भाई सब बैठे हैं, जितने भी कुश्ती के जो प्रेमी हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, ये मेरी कुश्ती की जान है, यहाँ पे बैठे हैं। और इन सबके सपोर्ट में भी आज मैं कोशिश करूंगी कि इनकी समस्या का मैं समाधान जरूर निकलवा दूं। ये मैंने इनको विश्वास भी दिलाया है कि हमारी सरकार आपके साथ है। और यहाँ तक कि हमारी सरकार ने अब तक, आप लोगों ने देखा होगा कि उनको 72 घंटे का टाइम भी दे दिया है जवाब देने के लिए, ये एक्शन भी ले लिया है। और बहुत जल्दी आज हो सकता है इनका समाधान भी निकल जाए। आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज या कल में, जब तक मेरी कोशिश यही है कि मैं आज ही इनका समाधान करवा दूं, इनकी जो भी समस्याएं हैं, और जैसा ये चाहते हैं वैसा ही मैं करवा पाऊँ। बबीता फोगाट यहाँ आई सरकार की तरफ से अपनी बात रखने के लिए और ये कहा कि जो भी पहलवानों की मांग है उसे सरकार तक पहुँचाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी उसे मनवाया जाए। क्योंकि बबीता आई तो उनका सम्मान किया इन पहलवानों ने, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है इनकी, तब तक ये धरना जारी रहेगा। और सबसे अहम मांग भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की है कि उन्हें हटाया जाए, उनका इस्तीफा लिया जाए। और शायद उसके ऊपर कुछ क्लियर कट रिएक्शन नहीं आ रहे हैं और शायद यही वजह है कि ये जो पहलवान बैठे हुए हैं ये उससे कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। इसका एक नज़ारा आपने अभी देखा कि बृंदा करात, सीपीआई की नेता, वो आई और उनको किस तरह से हाथ जोड़कर इन पहलवानों ने मना कर दिया कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। और शायद सही भी है क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके फैंस हर राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं। अच्छा, अभी हमने देखा एक राजनेता आई और उनको आपने हाथ जोड़ के बाहर कर दिया, मंच पे भी नहीं बैठने दिया, ऐसा क्यों? देखो जी, बात ऐसी ना, हम अपने मुद्दे को लेकर बैठे हैं, इसलिए राजनीतिक लोगों का अगर आना हुआ तो राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा कुश्ती से जुड़ा हुआ मुद्दा और कुश्ती से जुड़ा ही रहे, ठीक है ना। तो इसलिए हमने उनका आकर सम्मान किया और हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारी बात मानो, और उन्होंने मान भी ली।
और भी राजनीतिक दल के लोग आ रहे हैं और कल से काफी लोग आए होंगे। देखो जी, मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं और ना मुझे पता। मैं सिर्फ खेल जगत से जुड़ा हूँ और सभी खिलाड़ी आ चुके हैं, मैं यही समझ रहा हूँ और यही हो रहा है। एक पहलवान है दिव्या, और उन्होंने ये आरोप लगाया है इस धरने में बैठे हुए पहलवानों के ऊपर कि ये हरियाणा की कुश्ती से हटके जब भी किसी और स्टेट में कुश्ती के विकास की बात की जाती है तो ये हरियाणा का एक गुट है जो कि इसी तरह से रिएक्ट करता है। वो ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से शायद बोल रही हैं, बट इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? ये हरियाणा का आपको गुट नजर आता है जो पूरे देश में का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम हमारे इन खिलाड़ियों ने किया, और वो खासकर कुश्ती जगत के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में नाम रोशन करने का काम किया है। आप टोटल प्लेयर भी लगाओगे तो 75% हर चीज़ के मिला के भी हरियाणा प्रदेश देने का काम करता है। और ये हरियाणा नहीं, ये दिल्ली के लगता जितना भी एक क्षेत्र है, थोड़ा सा पंजाब लगा लो और ये कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये एक हरियाणा का हिस्सा मानते हैं हम इसको। तो यही लोग तो पूरी दुनिया में जिन्होंने, आप सुशील से लगा लो, आप चाहे योगेश्वर दत्त है, चाहे जितने भी प्लेयर्स हैं, कहाँ से हैं आप, साक्षी मलिक हैं, अपने बजरंग पूनिया, ये कहाँ से हैं जिन्होंने पूरी, तब मेडल आता है तो देश का बच्चा हो जाता है। आज हरियाणा के बन गई है, तब इनका मेडल आता है तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, तब ये देश का नाम रोशन करता है। देश का बच्चा आज हरियाणा के हो गए। इस तरह से बैक आप फुसला गए जो ये सांसद किसी से इन बच्चों से बयान दिलवाता है, प्रेशर में दिलवाता है एक आध बच्चे से। 99% कुश्ती जगत के खिलाड़ी आज यहाँ पे हैं, और हम भी यहाँ पे कुश्ती जगत से आते हैं तो हमने भी कुश्ती की, तो हम उसी नाते यहाँ पे हैं। स्पॉन्सर करने आता है तो उनको बोलती है पहले हमें पैसे दो, हम खिलाड़ियों को देंगे। तो उनका ये नहीं बनता है, कोई भी कंपनी हमें स्पॉन्सर करती है तो उसका सीधा लिंक हमारे से होना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट साहब से। एक मैं दर्शकों की इनकी बात एक बार फिर से समझा दूं, ये बहुत बड़ी बात है। बिचौलिया हटाने की बात कर रही है सरकार, और यहाँ जो अभी इन्होंने बताया कि जो इन्हें इनाम की रकम मिलती है वो फेडरेशन उसमें अपना कट लेके फिर पहलवानों तक, एक बार फिर बोलेंगे, मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर बिचौलिए होंगे तो करप्शन ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अगर डायरेक्ट बात होगी तो करप्शन बीच में कुछ नहीं होगा। अगर बिचौलिए आएंगे तो करप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वो खुद गबन करती है, ये उनको भी पता है। फेडरेशन कुछ खर्च भी करती है या सिर्फ इनाम में कट ले रही है? अब फेडरेशन खर्च, आप फेडरेशन ने कंपटीशन लागू किया है रैंकिंग सीरीज, पर बच्चे को 1000-1500 रुपए लेती है, उसमें कम से कम 1500 खिलाड़ी भाग लेते हैं। 20 लाख रुपए वो सीधे कमा लेती है एक कंपटीशन से, और खर्च क्या कर दिया, बच्चों को कुछ नहीं देती, ना कोई कंपटीशन में फर्स्ट आता है उनको प्राइज मिलता है, खुद खर्चे से जाते हैं बच्चे, क्या फायदा उस कंपटीशन का? खुद खर्च करके, और एक पहलवान तैयार होने में, ओलंपिक लेवल का एक पहलवान तैयार होने में कितना खर्च आ जाता है? देखो जी, एक ओलंपिक लेवल का पहलवान उसको लग जाते हैं 10 साल लग जाते हैं, और प्रति महीना उसका खर्च चलता है 30 से 35 हजार रुपए नॉर्मल होता है। तो आप आइडिया लगा लो कितना खर्चा होता है, और 1 करोड़ रुपए लागत आ जाती है एक पहलवान को ओलंपिक लेवल का तैयार होने में। और अगर वो पहलवान रिकॉग्नाइज हो गया, सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद फेडरेशन कुछ करती है? उसके बाद फेडरेशन कुछ नहीं करती। जो कंपनियां स्पॉन्सर करती थी, जो कंपनियां ONGC की और भी बहुत सारी कंपनी जो पैसे देती, JSW थी, उनके कॉन्ट्रैक्ट भी प्रेसिडेंट साहब ने, फेडरेशन ने अपने हक में ले लिए हैं कि भाई आप हमको पैसा दो, हम खिलाड़ियों को देंगे। अगर ऐसे बीच में आएगी तो पैसा पूरा कभी नहीं मिल सकता, ये आप भी समझते। तो मतलब सिर्फ लड़कियों की समस्या नहीं है, सिर्फ यौन शोषण का मामला नहीं है, बात और भी बहुत ज्यादा गहरी है। बिल्कुल जी, मेंटली प्रेशर दिया जाता है, जो खिलाड़ी कुछ बोलते हैं उनको दबाया जाता है, बैन की धमकी दी जाए, पर बैन लगा दिया जाएगा, आपको डोपिंग में फंसवा जाएगा, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इसलिए पहलवान आगे नहीं आते। कोई भी चीज प्रोटेक्शन तभी होता है जब हद से ऊपर चला जाता है पानी, मतलब आदमी जब बिल्कुल परेशान हो जाता है वैसे एक काम करता है। पहलवान जियों ने खूब कोशिश की, जब हद से ऊपर गया तब हम डर। आप लोग बहुत यंग हो, सारे बहुत यंग पहलवान मेरे सामने हैं, आप डर नहीं लग रहा आप लोगों को फेडरेशन आप लोग के ऊपर कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है? झूठ बोल लेंगे जब तो डरेंगे, जो सच्चाई है वो कभी डरती है क्या? आने वाले फ्यूचर है, छोटे पहलवान इनका भी तो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगी पहलवानी। वाकई देखिए छोटे पहलवान है, ये इतनी दूर से आए हुए हैं, तो ये किसी के लिए आए हुए, अपने ऐसे थोड़ी आए हैं। आप इनका साथ दें, आप इनका साथ दीजिए, मैसेज टाइप करिए, हम इसको भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए आपको वादा करते हैं कि हम पहुंचाएंगे। आप नीचे मैसेज टाइप करिए, आपको जो भी बात खेल मंत्रालय से या इन पहलवानों तक पहुंचानी है, आप हमें मैसेज करिए।